जय जगन्नाथ, जय माँ काली। मान्यवर केंद्र गृह मंत्री श्रीयुक्त अमित शाह जी, पश्चिम बंग राज्य बीजेपी के अध्यक्ष श्रीयुक्त समीक भट्टाचार्य जी, मान्यवर केंद्र मंत्री श्रीयुक्त भूपेंद्र यादव जी, मान्यवर केंद्र मंत्री श्रीयुक्त सुकांत मजुमदार जी, मान्यवर केंद्र मंत्री श्रीयुक्त शांतनु ठाकुर जी, राष्ट्रीय साधारण संपादक बीजेपी मान्यवर श्रीयुक्त सुनील बंसल जी, सह प्रभारी मान्यवर अमित मलभिया जी, नवनियुक्त विधायक दल की नेता मान्यवर श्री शुभेंदु अधिकारी जी और विधानसभा के भी विरोधी दल की नेता श्री दिलीप घोष जी, श्रीमती अग्निमित्रा पल जी, श्री मंगल पांडे जी, श्रीमती रूपा गांगुली जी और यहाँ उपस्थित सभी नवनियुक्त विधायक महोदय महोदयागण, आज के नवनिर्वाचित विधायक दल नेता श्रीयुक्त शुभेंदु अधिकारी जी, उसको मेरी तरफ से, उड़ीसा तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा और अभिनंदन। सबसे पहले मैं पश्चिम बंगाल के लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन और शुभेच्छा ज्ञापन करता हूं। आज की ये दिन संभव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सभी नेता कार्यकर्ताओं और जितनी भी धन्यवाद दिया जाए यो कम ही होगा। 2011 में 3 सीट से आज की 200 पार हमारे लिए एक अविस्मरणीय यात्रा है। इस बड़ी विजय के लिए मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को कटी कटी प्रणाम करता हूं। महाप्रभु जी के आशीर्वाद से ये असंभव संभव हुआ है और माँ काली की भी जो आशीर्वाद है उसी पर ही वो संभव हुआ है। ओडिशा और बंगाल में ज़्यादा कोई अंतर भी नहीं है। हमारा लोग कलकत्ता को अपना दूसरा घर मानते हैं। हम दोनों राज्यों के लोग महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को सिर्फ भक्ति नहीं करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। अगले चल के महाप्रभु के आशीर्वाद से हम दोनों राज्यों में और भी प्यार निश्चित रूप से बढ़ेगा। ये विजय यात्रा में हर एक कार्यकर्ता शामिल है जो बंगाल को प्यार करते हैं, यो भारत को भी प्यार करते हैं। आज बंगाल के ये रूप देखने के लिए हमारी पार्टी के संस्थापक महान विचारक श्याम प्रसाद मुखर्जी की हमेशा चाहते थे। मैं उनका संघर्ष को प्रणाम करता हूं और श्रद्धांजलि आज का इस ऐतिहासिक दिन में श्रद्धांजलि ज्ञापन करता हूं। कई दशकों के बाद आज पश्चिम बंगाल में एक नई सुबह आई है, नई इतिहास रचा गया है। अनेक संघर्ष के बाद पश्चिम की जनता पहली बार हमें सभा करने का मौका दिए हैं। कल बंगाल के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। वो ऐतिहासिक क्षण को दिशा देने के लिए एक विधि व्यवस्था है। इसी प्रक्रिया के हिस्सा बन के माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को सहायता करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने मुझे भी जो दायित्व दिए हैं, इसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की आभार व्यक्त करता हूं। मुझ पर भरोसा जताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है पश्चिम बंगाल के लोग अन्याय, अत्याचार और दुर्नीति का विरोध करके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के रास्ता को चुने हैं। ये बंगाल के लिए एक बहुत बड़ी परिवर्तन है। मोदी जी के नेतृत्व के साथ साथ हमारे आज का अपना लौह मानव
गृह मंत्री अमित शाह जी के मजबूत रणनीति के आगे विरोधियों का कोई चाल और कोई काम नहीं किया। माननीय अमित शाह जी, मोदी जी के मार्गदर्शन और आपके स्ट्रैटेजी के तहत हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देश को और देश के साथ साथ सभी राज्यों को विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए आप दोनों हमारे लिए पारसमणि है। प्रधानमंत्री हमेशा पूर्वोदय के बारे में हम सबको कहते हैं। विकसित भारत की परिकल्पना में पूर्वोदय का एक बहुत बड़ा महत्व रहेगा। आज वो विजन सही मायने में साकार होगा, क्योंकि बंगाल विजय के साथ उनके साथ साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी विजय के दिन जो पार्टी का कार्यालय में बोले थे, विजय के साथ साथ अंग बंग और करीम की जो मिशन आज पूरा हो गया है। और निश्चित रूप से मैं बंगाल की हमारे सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं। आप लोगों ने जिस तरह हर दिन, हर हफ्ता, हर महीने, हर साल अनगिनत जुल्म सहकर पार्टी के लोगों के हौसला को संभला और हमारी पार्टी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, इसके लिए आप लोगों का जितना भी तारीफ किया जाए वो कम है। मैं शुभेंदु जी को खास शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपने जितनी दृढ़ता के साथ तृणमूल का सामना किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। समीक जी, दिलीप जी, सुकांत जी, अग्निमित्रा जी और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने न सिर्फ बंगाल की लोगों का बल्कि पूरा देश को सिखाया है कैसे अन्याय अत्याचार के खिलाफ लोगों के साथ कंधों से कंधा मिला के लड़ा जाता है और जीता जाता है। अभी देश की पूरा पूर्व प्रांत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शासन में आई है। असम और ओडिशा के साथ साथ अब बंगाल भी इसमें शामिल हो गया। केवल केरल और तमिलनाडु को छोड़कर हमारा पार्टी अब सभी राज्यों में सरकार में है या मुख्य विरोधी दल के रूप में आज काम कर रहा है। मैं वहाँ 3 बार प्रचार के लिए आया था। मेरे साथ ओडिशा के केंद्रीय मंत्री, सांसद और 500 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं वहाँ प्रचार में शामिल हुए थे। मुझे खुशी है कि मैंने जो 6 आसन पर प्रचार किया था, इसमें से हमारा प्रत्याशी भी 5 आसन पर विजयी हुई। मुझे अनुभव हुआ था बंगाल के लोग विकास और शांति के लिए तरस रहे हैं। हमारे बीजेपी सरकार आने के बाद मुझे खुशी है कि यहाँ शांति स्थापित होगा और विकास भी आगे बढ़ेगा। मैं चाहूँगा आप सब लोग मोदी जी और शाह जी के नेतृत्व में मिलकर पश्चिम बंगाल के लोगों को सुशासन देने के लिए पूरे तन मन से काम करेंगे। आशा करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य के शासन प्रशासन में ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। फिर से सबका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद।